सबको जय जिनेन्द्र। अच्छा, आज हम बात करेंगे कौन कौन सा ग्रह किस किस का मित्र होता है। मतलब ये जो ग्रह हैं ये आपस में किस किस के मित्र होते हैं और किस किस के शत्रु हैं। क्योंकि जब ये इनकी दृष्टि पड़ती है किसी भी ग्रह पे, किसी भी घर पे जहाँ भी ये बैठे होते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है। मतलब कोई भी ग्रह जहाँ बैठता है वो अपने से सामने, बिल्कुल सामने, सातवें घर में दृष्टि मारता है। तो उसकी वो दृष्टि किस प्रकार की होगी, किसकी नहीं होगी, वो उसको हम पढ़ेंगे। पूनम जी, आप जो है ना बात पे ध्यान दो, ये रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेना, आपको मैं यूट्यूब पे जब ज्यादा अच्छा रहेगा लिखना ना, फिर दोबारा चाहे लिख के, और उससे एक काम और होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। डबल फायदा होगा, एक तो रिवीजन भी हो जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि समझ जाओगे। कोई चीज समझ में नहीं आई तो वहां से देख चेक कर सकते हो। अब जैसे सूर्य है, सूर्य की जो मित्र हैं वो एक चंद्रमा है, मंगल है, गुरु है। गीता थोड़ा अपना वो ठीक कर कैमरा। हाँ ठीक है, ठीक है। सूर्य का मित्र है चंद्रमा, मंगल, गुरु। आमतौर पे ये चारों ग्रुप में है एक किस्म से। चंद्रमा का सूर्य भी मित्र मिलेगा, मंगल का सूर्य भी मिलेगा, गुरु का सूर्य भी मिलेगा। तो बाकी मैं डिटेल में अलग अलग बता रहा हूँ कि कौन कौन किस किस का मित्र है। मित्र होने से कभी भी, जब कभी हम इसकी स्टडी करेंगे, उसमें स्टडी ये होती है कि जब हमारे पास में अब हमारा मित्र होता है, मतलब किसी भी ग्रह के पास में उसका मित्र होता है, तो वो वहां पर नेगेटिव असर नहीं डालता। या कोई भी ग्रह अगर अपने सामने या जहां जहां भी उसकी दृष्टि पड़ती है वहां पे अगर देख रहा है, तो वो वहां पर भी कोई नेगेटिव असर नहीं डालता। आमतौर पे क्या होता है, जब दो ग्रह या तीन ग्रह या चार ग्रह, जो भी ग्रह हैं, अगर वे आपस में मित्र हैं तो वे खराब नहीं होते, खराब जगह बैठ करके भी और खराब मतलब स्थिति में होते हुए भी। क्योंकि वे वहां पर, क्योंकि मित्रों के साथ होता है ना, मान लिया आप 6-7 मित्र हुए, अगर बैठे हुए हो तो कोई आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। और अगर अगर आपका कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो तुम सारे पकड़ कर पिटोगे उसे। तो ऐसे ही इन ग्रहों का है, अगर आपके पास ग्रह, आपके मित्र जो हैं सामने भले कहीं भी बैठे हों, अगर वो परेशानी में भी हैं, तो जो ग्रह उनको दृष्टि डालेगा, अगर वो मित्र है तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे उसकी प्रवृत्ति भी क्यों ना हो। मतलब उसकी प्रवृत्ति मान लिया खराब ही है, मतलब शनि है, शनि यहाँ देखता है, वहां नुकसान करता है मान लिया, तो अगर वहां पर भी शनि आ गया और सामने उसका मित्र बैठा है तो वो वहां नुकसान नहीं देगा, क्योंकि मित्र मित्र को नुकसान नहीं देता। अच्छा, अब इसके अंदर हमने बोला आपको सूर्य के मित्र हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु, और शत्रु हैं शनि और शुक्र। शनि और शुक्र जो हैं ये उसके शत्रु हैं। जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे तो इसके पूरा पूरा विवरण मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा की प्रवृत्ति क्या है, कैसे कोई नुकसान देता है या फायदा करता है आपको। आगे समझ में सबको? ठीक है। अब आता है चंद्रमा। चंद्रमा का मित्र जो है सूर्य भी है और बुध भी है। वैसे मंगल, गुरु, ये सब उसके मित्रों की श्रेणी में आते हैं। बाकी एक सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा किसी भी ग्रह को शत्रु नहीं मानता, जबकि और ग्रह इसको शत्रु मानते हैं। ठीक है, ये ग्रह किसी को शत्रु नहीं मानता। और सूर्य और बुध को मित्र मानता है। जब अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, जब आप पूरा पढ़ लोगे, कि जिसको वो शत्रु नहीं मानता वो इसको शत्रु माने, वो अलग चीज होगी।
है ना, बाकी ये नहीं मानता। अब ऐसे आ जाइए मंगल। मंगल में सूर्य और चंद्र गुरु, ये तीनों मित्र हैं। मंगल में सूर्य चंद्र गुरु मित्र हैं, और बुध जो है शत्रु मानता है, शत्रु है उसका। शुक्र शनि इसके सम है, उसको छोड़ो, ये जो शत्रु और वो हैं वो पढ़ते हैं, बाकी के लिए वो ये सामान्य है। बुध अब आते हैं नेक्स्ट पे, बुध। नहीं, सामान्य का मतलब वो मित्र नहीं है, मतलब वो शत्रु हो सकते हैं, अगर शत्रु के साथ बैठे हुए हों कहीं। मान लिया दो शत्रु ग्रह बैठे हुए हों तो वो शत्रु का वो कर लेंगे, बाकी मित्रता का नहीं करेंगे, क्योंकि मित्र तो इनके सूर्य चंद्र गुरु ही है। ठीक है ना। अच्छा, किसकी आवाज आई, आवाज किसकी आ रही है बाहर से? मेरे ख्याल से पूनम जी आपकी आ रही है शायद, बंद करके देखो माइक। नहीं, अभी भी नहीं, बदू आप खोल लो। हाँ, आपकी देखो, शायद अमित जी के यहाँ से आ रही है। हाँ, अब आ जाइए बुध के लिए। बुध सूर्य और शुक्र को मित्र मानता है, और चंद्रमा को शत्रु मानता है, और बाकी जो ग्रह हैं उनको आप सम मान लीजिए कि सम है, बराबर है, वो कभी मानता है नहीं मानता कोई नहीं, मतलब एक। अब आप ये देखिए कि चंद्रमा तो बुध को मित्र मानता है, ध्यान से समझियो, अभी मैंने बताया था ऊपर। चंद्रमा तो बुध को मित्र मानता है, बाकी बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं जिसको मित्र मानूं वो सामने वाला भी मेरे को मित्र माने, ऐसा नहीं होता। वो अपनी प्रवृत्ति है, उसकी अपनी प्रवृत्ति है। आगे बात समझ में। ऐसे ही गुरु सूर्य चंद्र और मंगल को मित्र मानता है, शुक्र और बुध को ये शत्रु मानता है। आगे समझ में। इसमें एक कॉलम हम और बना सकते हैं बराबर में, कि जो बाकी बच्चे वो सम हो गए। सम का मतलब ना वो शत्रु हैं ना वो मित्र हैं, है ना, वो जैसे हैं वो बना आराम, उनका मतलब उससे शत्रुता से नहीं है। अच्छा, इधर आ गया शुक्र। शुक्र जो है शनि और बुध को मित्र मानता है, और बाकी सबको ये तो आप शत्रु कह लीजिए या कह लीजिए सम है। ऐसे ही शनि बुध और शुक्र को मित्र मानता है, मतलब इन तीनों का ग्रुप है, शनि बुध शुक्र का तीनों का ग्रुप है। ये तीनों जो है एक दूसरे को सही मानते हैं, सिवाय बुध के, और बाकी को सम में आया है। और सम का मतलब वो शत्रु भी हो सकते हैं और मित्र भी बन सकते हैं, इस तरीके की स्थिति के ऊपर बात होती है। नहीं, राहु केतु शुक्र शनि के मित्र हैं।
आप एक शनि का बताया था, बुध और शुक्र वो बाकी सब शत्रु मानता है, शत्रु या मित्र सब मानते हैं, बुध और शुक्र को छोड़ के। पर्टिकुलर शत्रु है तो सही, बाकी सूर्य भी है, मंगल भी है, बाकी बहुत ज्यादा है। हम ये नहीं कहते कि ये इसमें पंगा होता है, ऐसा नहीं है। फिर भी कभी जो बलवान हुआ या कुछ बात हुआ उस तरीके से हो जाए, बाकी कम ही होता है। इनके दो ग्रुप हो गए एक किस्म से, आप जब देखोगे कुल मिलाकर के सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये चार तो हो गए एक ग्रुप के। एक का मतलब इनकी एक गठबंधन समझ लीजिए। ये चार जो है, जब आप बारीकी से देखोगे तो ये चार आपस में मित्र हैं। और दूसरे भाव में बुध, शुक्र, शनि और राहु और केतु, ये सारे एक ग्रुप के हैं। और इन सब की ग्रहों की दृष्टियां और नोट कर लीजिए आप। सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि से उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। सातवीं दृष्टि तो हर एक घर की है, हर एक ग्रह की है। हर ग्रह अपने सातवीं दृष्टि से देखता है। अब इस अब इसके अंदर कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कुछ दृष्टियां और भी डालते हैं। जैसे मंगल, मंगल अपने सातवीं तो डालता ही है, उसके अलावा पहली और वो चौथी और आठवीं भी डालता है। सातवीं तो हर एक की है, उसे तो आप दिमाग में रखोगे, भूल ही जाओ लिख करके, अपने दिमाग में ही नोट कर लो, वो तो हर एक की है। बाकी इसके अलावा मंगल जो है वो चौथी और आठवीं दृष्टि भी डालता है। नहीं, सूर्य चंद्रमा की भी सातवीं दृष्टि तो पड़ेगी पड़ेगी हर एक की। अच्छा बुरा नहीं, अगर सामने शत्रु होगा तो गलत ही पड़ेगी ना। अगर सामने शत्रु हुआ तो शत्रु के दृष्टिकोण से तो आपको देखना पड़ेगा शत्रु कौन है कौन नहीं है। तो वो आप ये दिमाग में रखो कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सब एक ग्रुप के हैं। गुरु, ये सब एक ग्रुप के हैं। ये अगर सामने वाले के दृष्टि डालेंगे अपनी दशा में, तो ये भले ही उसके लिए भला करे उस घर के लिए, बाकी सामने वाला जो बैठा होगा वो अपनी दुश्मनी निकालेगा, बल्ला या उसे उतना काम नहीं करने देगा जितना वो चाहता है या नहीं। अच्छा, इसके अलावा बुध, बृहस्पति, ये सब सातवीं दृष्टि से जाएंगे, शुक्र भी सातवीं से जाएगा। इसके अलावा शनि है, शनि की तीसरी, सातवीं और दसवीं, सातवीं तो हर एक की है, तीसरी और दसवीं और पड़ती है। तीसरी और दसवीं और पड़ती है। गुरु की जो है पांचवी, सातवीं और नौवीं होती है, मतलब सातवीं तो हर एक की है और इसकी नौवीं भी पड़ती है। पांचवी और नौवीं भी पड़ती है। आगे बात समझ में। तो हम जब इसको, ये तो आपने नोट कर लिया। अब जैसे सूर्य है, सूर्य जहां भी बैठा है वहां कोई भी दृष्टि डालेगा तो वो उसी वहां को प्रभाव को बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर दुश्मन होगा तो घटाएगा, अगर मित्र होगा तो बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें आती हैं जो काम आने वाली हैं, आगे आने वाले हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस में जब हम करेंगे तो इनका कहाँ कहाँ हमने क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे पड़ेगा,
वो हम आपको बताते रहे। ठीक है, तो अब हम आप कहो तो कोई एक आध पत्री लेकर के उसके ऊपर विचार करें। आज दृष्टि के बारे में ही, दृष्टि के बारे में ही किसी भी पत्री को लेकर के विचार करते हैं। एक जन्म पत्री बना लेते हैं अभी एक्सरसाइज पे। कोई खास नहीं आ रही, ठीक आ रही है, थोड़ी बहुत ऐसे नहीं चल जाएगा काम। खटखट खटखट हल्की सी आ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आ रही। तेरे को आ रही क्या? कौन किसकी है? बंद कराओ। अमित जी आप जरा बंद करके देना। अपना माइक बंद करके देखो आप। अमित जी तो गायब ही हो गए हैं। अरे भैया नाराज हो गई क्या इतनी जल्दी? चलो चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब एक नई पत्री बनाओ, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ जो डालनी है वो बताएगी। क्या नाम है? पूनम जी आप बताओ, कोई भी डेट बता दो, कभी की भी, ऐसी बता दो कोई सी भी डेट। 16 अगस्त। 16 अगस्त। अच्छा सन बताएगी गीता, कोई सा भी बता दे। 66। 1966। चलो 1966। हाँ टाइम बताएगी संध्या। टाइम संध्या बता कोई सा। अरे कोई सा बता देना, आपका बता दे। 15 23 15 23 या अरे टाइम टाइम 3:21 डाल लो। अच्छा 5 5 चलो 5 बज के कितने मिनट? 21। अभी 21 मिनट डाल दो, 5:21। और इस बेटा 17 17 वो 5:21 PM 17:21। हाँ और प्लेस ऑफ बर्थ अपना अपना जो भी तुम्हारा है वही डाल दो। अमित जी डालनी है 16 अगस्त 66। हाँ नाम कुछ भी हैं। हाँ अभी देखते हैं कहाँ की बनी है। ठीक है जी अमित जी। हाँ शाम के 5:21। आगे बात समझ में? 10 10 नंबर की आई है। अब ये पत्री किसी की आई है आपके पास, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ये बतलाओ कि क्या क्या होना चाहिए, अपने हिसाब से कुछ भी बता दो चलेगा। मैं नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन हैं। हाँ एक 1 मिनट भैया, ये आवाज किसकी आ रही है? आवाज अमित जी आप जरा आवाज आवाज बंद कर दो। अमित जी हो गया, बंद हो गया। किसकी हुई थी ये? अरे गीता तेरी हुई थी मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं। हाँ 10 नंबर की पत्री बनी है। हाँ और
अब आप देखो क्या होगा। 10 नंबर लिखा है ना, शनि का नंबर है वो, शनि की राशि है। अब इसके अंदर आप देखिए कि पहले घर का और दूसरे घर का स्वामी शनि है, और ये बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में बैठ करके इसका इसका ये तीसरा घर अच्छा माना जाता है, खराब नहीं माना जाता। बाकी सिर्फ एक बात आती है कि इसकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शुरुआत में ना हो तो बाद में हो जाएगी। तो उसके लिए हम जैसे ही पत्र देखेंगे, उसका यहाँ पर शनि का कोई ना कोई ऐसा उपाय बताएंगे कि भैया आप ये वाला उपाय कर लो। क्या उपाय कराएंगे? एक तो शुरुआत में ही इनको ये कहा जाएगा कि आप किसी भी जो जैसे किसी का चश्मा हुआ या कोई भी चीज ऐसी हुई जो आंखों से संबंधित हुई, उसका दान कर दें। या एक बार डॉक्टर के जाके दिखला लें, साल में एक बार वैसे टेस्ट कराया है। जो डॉक्टर का पैसा इनको देना है वो दे देंगे। अब वो ठीक भी होगी तो भी ठीक है, उसका वो योग कट जाएगा। दोस्त की बीमारी के कभी भी आंखों में प्रॉब्लम वाली बात होगी तो, ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है? अमित जी, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब पहली बात तो ये, लगन का मालिक इनका सही जगह बैठा है, और लगन के साथ में जो दूसरे नंबर का मालिक है, दूसरे घर में भी शनि का ही वो है, 11 नंबर है ना, उसमें भी वही है। तो उसका भी वो भी अच्छा बैठा है। तो इसको धन धान्य की तो कमी नहीं रहेगी। मकान ये हो गया, या परिवार हो गया, परिवार का पूरा सुख संपत्ति सब चीज इसको मिलेगी। कोई भी व्यक्ति हो, ये हमें नहीं पता कहाँ के कहाँ है। तो इसकी हमने गणना करी है ये। अब ये दृष्टि शनि की, अब हम आज दृष्टि के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ेगी? आप देख के बताओ, अपने अपने अलग अलग। 9वें घर में पड़ेगी। आप एक बात सुनो, जहाँ पे शनि बैठा है उस घर को भी गिनना है तसल्ली से। पूनम जी, बिल्कुल तसल्ली से ठंडे दिमाग से पानी पी लो, नहीं तो अगर दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल ध्यान से समझ लो। जिस घर में शनि बैठा है उस घर से ही गिनना पड़ेगा उसको, पहला घर। हाँ देखो देखो, अरे बेटा सुन तो लो, सुन लो। शनि का तीसरा घर हो गया, तीसरे घर में शनि बैठा है, ध्यान से देखो। पहले से क्यों देखोगे? जहां शनि बैठा वहीं से तो देखोगे। मालिक का मतलब क्या है? मालिक तो वो लगन का भी है, दूसरे घर का भी है। जहां शनि बैठा है उस घर से आप गिनना शुरू करो। अब शनि बैठा है तीसरे घर में, ध्यान से समझो। शनि बैठा है तीसरे घर में, तो तीसरे घर से आप गिनना शुरू करोगे। तीसरे को पहला, अब गिनना शुरू करो, अब गिनना शुरू करो। अब देखो अपने अपने उस पे, अपने मोबाइल पे चेक करो। तीसरा को पहला मानो, पहला दूसरा तीसरा ऐसे गिनो तीसरे से। तो 7वां घर कहाँ पे आया? 9वें में आएगा ना। हाँ, तो ऐसे ही इन दोनों तीनों ने बताया कि 9वें घर में उसकी दृष्टि पड़ेगी। आ गई समझ में? सबके आ गई, ढंग से आ गई? नहीं आई हो दोबारा तिबारा चौबारा मैं बताता रहूंगा जब तक समझ में नहीं आएगी, ठीक है? अब यहां से होता क्या है, इसकी हमने शनि की आपको दृष्टि बताई थी, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी का मतलब हो गया जहां वो बैठा है वो तो। हाँ, अब तीसरी दृष्टि कौन सी हुई पूनम जी, आप बताओ। अगर ये अपनी तीसरी दृष्टि से देखेगा तो कहाँ देखेगा?
आप बताओ ना, शनि जहाँ बैठा है वहां से तो बताओगे ना। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बताया। ये इसीलिए पूछ रहा था, बता रहा था कि इसको एक बार समझ में आ जाएगी ना तो फिर समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब ये तीसरी दृष्टि से देख रहा है पांचवें घर को। तो पांचवें घर का मतलब हो गया कि ये यहाँ पे ये हमारा विद्या का स्थान हुआ। अब यहाँ पे जो राशि लगी हुई है, वो राशि राशि लगी हुई है 2 नंबर की, ध्यान से देखो। वहां 2 नंबर लिखा, पांच पांच नंबर घर में, पांचवें घर में 2 नंबर लिखा है, और 2 नंबर है शुक्र का। और शुक्र शनि का मित्र है, ध्यान से समझो, शुक्र शनि का मित्र है। जब वो शनि का मित्र है तो वहां पे वो परेशानी नहीं देगा। अपनी भावना से अगर देगा भी तो उसके ऊपर असर कोई खास नहीं होगा, वो ठीक रहेगा। और अगर यहाँ कोई और दुश्मन की राशि लगी होती उसके शनि के, तो वो यहाँ पे पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देगा इसकी। या इसके जो बच्चे हैं, क्योंकि पांचवें घर में बच्चों का भी होता है, वहां पर भी ये डिस्टर्ब कर सकता था। चूंकि यहाँ 2 नंबर लिखा है इसलिए ये यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। क्योंकि आपने सुना। हाँ बेटा, तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? अरे बेटा कैसे पड़ जाएगी? फिर वहीं आप गलती कर रही हो। अरे 3 नंबर पे जहाँ शनि लिखा है ना, 3 नंबर को पहला नंबर मानो, 4 को दूसरा मानो, 5 नंबर आ गया। मैं बेटा समझा के मानूंगा, आप चिंता मत करो, कोई भी कुछ भी हो जाए। है ना। मैं आपको समझा के मानूंगा, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं, सबको आगे समझ में। अब देखो आओ, अब यहाँ पे इस पे कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, ये सही चलता रहेगा और ये भी कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेगा। अब आ गया ये सातवीं दृष्टि से। सातवीं दृष्टि में जो डाला उसने हमारे को 9वें घर में, वहां का मालिक भी बुध है, 6 नंबर का। तो वहां पे दृष्टि डालेगा भी तो, क्योंकि बुध है इसका वहां का मालिक, और वो लगन में वो 7वें घर में बैठा है, वो भी अच्छी कंडीशन में बैठा है, तो लिहाजा वहां पर भी ये कुछ नहीं कहेगा। सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अमित। हाँ, अब ऐसा है, शनि जो है 7वीं दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है। हाँ या ना? अब 9वें घर में जो राशि है वो किसकी लगी हुई है? बुध की, 6 नंबर की। है कि नहीं? तीसरा और छठा नंबर जो है बुध का होता है, मालूम है ना, याद आ गया। अब अब जो ये बुध की राशि लगी है, और बुध इसका शनि का मित्र है। आगे समझ में। और मित्रों के साथ तो बैठ के आदमी चाय पीता है, नाश्ता करता है, खाना खाता है, मजे लेता है, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो लिहाजा यहाँ पर वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब आगे समझ में। उसकी धर्म में आस्था थोड़ा कम हो सकती है, बाकी होगी जरूर, ऐसा नहीं, क्योंकि ये धर्म स्थान है। 9वां घर धर्म स्थान है और भाग्य का भी स्थान है। समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये शनि यहाँ से 7वें के बाद 10वीं दृष्टि कहाँ डालेगा, देखो, देख के बताओ। बहुत बढ़िया, बढ़िया, मजा आ गया। बाकी और सब देखो, 12वें में आ रहा है ना। अब आगे सीख गई बेटा। हाँ, अब ये 12वें घर में क्या करेगा? उसके जो खर्चे हैं, फिजूल खर्ची होगी, जहां भी खर्चा होगा, वो उसे कहेगा भाई रुक जा, पहले सही तरह चेक कर ले और तब करियो, यानी खर्चे फिजूल नहीं करने देगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
इस प्रकार हमने ये देखा कि ये किस तरीके से दृष्टि डालने के बाद भी हमें नुकसान नहीं दे रहा है। कायदे में देखा जाए तो ये कहीं पर सब जगह दृष्टि डालते हुए भी कहीं भी हमें नुकसान नहीं दे रहा है। यानी जब भी इस व्यक्ति की शनि की दशा आएगी वो आराम से बीता देगा और आराम से चली जाएगी। वो अलग चीज है कि उसको अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, वो अलग चीज है, क्या क्या होगा वो उस समय की स्थिति के ऊपर देखा जाएगा। बाकी ये पत्री यहाँ पर शनि जो है इसका नुकसान नहीं देगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे घर में। अब इसके बाद जो है एक आता है चौथा घर, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस के अंदर यहाँ बैठे हैं राहु जी। अब जब इस पत्री में हम राहु जी को देखते हैं तो राहु जी चौथे घर में हमें नुकसान देते हैं। हमारे को जो राहु से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं वे आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि राहु चौथे घर के अंदर मंगल की राशि में बैठा है। तो चूंकि वो मंगल की राशि में बैठा है और उसका मित्र भी नहीं है, तो लिहाजा अब इसमें क्या करेगा राहु यहाँ पर, और एक चंद्रमा का घर है, ये परमानेंट घर, चंद्रमा का चौथा घर, तो यहाँ ये थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। पूनम जी समझ में आ रहा है? सारिका आ रहा है ना सही? तो यहाँ ये नुकसान पहुंचा सकता है। और जब भी हम कभी देखेंगे कि कोई भी ग्रह कहीं पर भी हमें नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचा सकता है, हमें उसका इलाज कर देना चाहिए। इलाज का मतलब उसे हाथ पैर जोड़ लो, उसके दान दे दो, उसकी खुशामद कर लो, क्योंकि वो हमें ना बिगाड़े उससे तो ज्यादा अच्छा है। और जो हमें लाभ देता है उसको आप चाहे पूजो या ना पूजो, आप उसकी खुशामद करो, आरती करो ना करो, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसका तो आप बल्कि सेवन करके उसकी वस्तुओं का प्रयोग करके अपने को उनको बल दे सकते हो। पूनम जी बहुत बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे आप, चिंता मत करो। बहुत मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा ध्यान दो, और तुम्हारी वजह से ध्यान देने में हमें और बाकियों का भी रिपीटेशन हो जाता है, इसमें भी फायदा ही है। ठीक है ना? मान लिया आपको एक बार में सबने कह दिया हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, और फिर नहीं, जो आप दोबारा पूछती हो उससे औरों का रिपीटेशन भी हो जाता है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पे जाकर के मेरा यही वीडियो दोबारा सुन लेना, फिर समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो फिर मैं बैठा हूँ, अगले दिन फिर पकड़ लेना मेरे को। ठीक है? हाँ, अब यहाँ राहु जो है अपने को नुकसान देता है, तो इसका इलाज करेंगे वो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब आ जाइए आप, छठे घर में बुध बैठा है, बुध का घर है ये, और बुध की स्थिति भी अपने से दूसरे बैठा है। छठे घर में गुरु बैठा है। गुरु छठे घर में खराब नहीं होता, आपको नौकरी वगैरह, काम, व्यापार, बातों से कमाना, ये सब चीज आपको देगा। वो आपको मैंने जो पहले पढ़ाया है कि गुरु छठे में क्या करता है, उसको आप थोड़ा सा अध्ययन करो और उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या करता है। ठीक है? हाँ, अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है। ठीक है? और उसकी वजह की बात यह है कि उसकी स्थिति जो बैठी हुई वो आगे है, वो स्थिति भी अच्छी है, मतलब वो बैठा भी चौथे घर में, वो सातवें घर में। ठीक है? तो वो भी ठीक है। अब इसके अलावा अब बुध के बाद हम चलते हैं सातवें घर में। सेवेंथ हाउस में भी आप अलग अलग जितने भी ये ग्रह हैं सबके अनुरूप आप जब देखोगे तो वो मोरलेस ठीक ही है, कोई खराब नहीं है। कहने को तो मंगल भी कह सकते हो खराब है, सूर्य भी थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता कई बार, बाकी इतना गड़बड़ नहीं करता, क्योंकि ये यहाँ पे मतलब हम जब जो भी जब ये मिक्स
जब ये मिक्स हो गए 4-5 हैं तो सबका ही रिजल्ट आएगा। तो सबका रिजल्ट आएगा तो अच्छा ही है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ग्रह बीच के 4 ग्रहों में, यानी पहले तो बीच की 4 घरों में बैठते हैं, पहले, चौथे, 7वें और 10वें। वे पहले, चौथे, 7वें और 10वें, इसको बोलते हैं, मतलब ये मूल केंद्र में बोलते हैं। केंद्र में बैठे हुए ग्रह आमतौर पर नुकसान कम करते हैं जातक का, मतलब व्यक्ति का। जो चारों, जो आप समझ लीजिए, जो ग्रह आमतौर पे केंद्र में बैठते हैं, केंद्र का मतलब केंद्र सरकार, बीच का, पहले, चौथे, 7, हाँ, उनमें बैठते हैं, वो इतने ज्यादा परेशान नहीं करते। समझ में आ गई? और ऐसे ही एक मूल त्रिकोण बोलते हैं, पहला, 5वां और 9वां, ये घर भी अच्छे माने गए हैं। छठा, 8वां और 12वां, ये घर खराब माने गए हैं। नहीं, छठा, 8वां और 12वां। एक दूसरा, 7वां और 8वां घर, ये अगर तीनों क्लिक कर जाएं एक साथ तो ये भी बुरा माना गया है। दूसरा, 7वां और 8वां अगर एक साथ लिंक में आ जाएं तब खराब है, वैसे खराब नहीं है, अलग अलग। मान लिया, सपोज कीजिए 7वें का मालिक, दूसरे का मालिक और 8वें का मालिक की दशा एक साथ कहीं क्लिक कर जाए तो तब ये नुकसान दे सकते हैं। उस समय के छोटे मोटे पीरियड में आदमी थोड़ा परेशान हो सकता है। आगे समझ में? अब जैसे एक कोई भी चीज होगी, वहां पे जो जो अच्छी चीजें हैं, आप उनको देख करके उनको उससे लाभ उठाने के प्रयास करो। कभी पत्री में किसी भी व्यक्ति की पत्री देख रहे हो, उसमें ये कोशिश करो कि अच्छे ग्रह कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमें लाभ मिल सकता है, हमारे मतलब जो इसको भी हम पत्री देख रहे हैं, उसमें देख करके उसे ठीक करने का प्रयास करो, उससे लाभ उठाने का प्रयास करो, और जो खराब हैं उनको शांत करने का प्रयास करो। अगर मृत्यु तुल्य कष्ट भी होगा वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई भी हमारे पास आए उस व्यक्ति को ठीक करके भेजने का ही होना चाहिए। ठीक है बात समझ में? वो हमारा धर्म भी है, ऐसा नहीं है कि हमारा हमें करना है, करना चाहिए या नहीं, नहीं, वो हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है। ठीक है, आपको पैसे को देता है तो भी ठीक, नहीं देता है तो भी ठीक, बाकी वो अलग मैटर है। उसके चक्कर में हमें किसी को फंसाना या गलत नहीं कहना चाहिए, ठीक है नहीं? आप, वो एक अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। अब मान लिया सारिका के स्कूल में कोई बच्चा अगर फीस कम दे करके या माफ करा करके पढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको कम पढ़ाए, पढ़ाएगा तो वो पूरा ही ना, सिखाने का प्रयास भी पूरा करेगा। तो ये जो भी, ये जो लाइन है, जो हमारे कंसल्टेंसी की लाइन है, उसमें ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? अब ये आपको, इसको आप अलग अलग स्टडी करो। इसको देखो कि सूर्य 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो वहां पे अगर शनि की को देख भी रहा है, शनि की राशि को, तो शनि नहीं बैठा वहां पे, राशि भले ही बैठी है, वहां शनि नहीं बैठा।
और शुक्र अगर सामने देख रहा है तो वो भी, कोई भी जब ग्रह सामने है ही नहीं तो किसी को भी बुरी दृष्टि कोण में हमें नहीं देखना। और यदि हमें कहते हैं कि मंगल, सपोज करो हम देख रहा है यहाँ पे मंगल 7वें घर में बैठा है, तो 7वें घर से मंगल 7वीं दृष्टि देख रहा है, 8वीं दृष्टि देख रहा है। तो जो 8वीं दृष्टि देख रहा है वो, वहां पे भी कोई ग्रह नहीं बैठा, भले ही वो राशि हो शनि की, बाकी ग्रह बैठा कोई नहीं है, तो वहां पे भी कोई हमें नुकसान देने वाला नहीं है। अगर हम मित्र मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। अब आता है, हम आते हैं केतु पे। केतु 10वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपको मालूम होगा, मैंने बढ़ाया भी था पहले, बताया भी था। जब बात की जाए तो माइक ऑन कर लिया जाए। संध्या, क्या क्या हो जाती है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बताया, ये ऐसे होता है। चौथे घर में गुरु हो तब लगती है नजर, 10वें घर में केतु नजर नहीं लगाता, काम चलाता है। अब उस समय मैंने क्या बताया होगा मुझे ध्यान नहीं, बाकी कुल मिलाकर के वैसे ये नुकसानदायक नहीं होता, अच्छा माना गया है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, वो ध्यान आएगा जब बता देना। हो सकता है वो भी चीज जो आप कह रही हो वो भी हो सकता है हो, ठीक है, नहीं वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हम लोग, बाकी हो सकता है वो भी बात जो मैंने, क्या मतलब, दोबारा बताओ। बेटा वो 9वें घर में है, 9th हाउस में है। मिल जाएगा। हाँ, वो नाइन्थ हाउस में है। 9th हाउस में अगर किसी का ग्रह केतु बैठा हो तो उससे पंगा कम लेना, क्योंकि वो अगर किसी को उसको ज्यादा तंग किया जाए तो वो ऐसा अभिशाप देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो 9th हाउस का जो केतु है वो, मतलब एक ये है कि उस व्यक्ति को परेशान ना किया जाए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्या आज की मुलाकात बस इतनी बात करेंगे, बाकी कल जितनी, या कुछ और बात पूछनी हो तो बताओ, ठीक रहेगा? हैं? नहीं, क्लास का पता नहीं है, मैं शाम को बता दूंगा। अगर किसी को कोई, मान लिया सपोज करो आप में से किसी को ये हो कि भाई आज नहीं आना है, तो आप पहले से पहले बता सकते हो, बता दोगे ना हमें ग्रुप में, तो उसमें सहूलियत रहती है कि हम क्लास चालू करें या एक आध दिन आगे पीछे कर लें, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, आखिरी टाइम पे पता चलता है कि हाँ भाई आज हमने क्लास डाली, कोई आया कोई नहीं आया। अगर पहले से पहले बता दोगे तो एक आध दिन हम वहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये वीडियो जब जाती है यूट्यूब पे तो सब पता चल जाता है, नहीं भी कोई होगा तो उसमें उसमें देख लेगा। ठीक है, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताओ, अदरवाइज धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। ठीक है, ओके बेटा, चलो।